हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा इंजन के बारे में, आज इंजन की टेक्निकल टर्म्स के बारे में बताएंगे, जो कि इंजन समझने से पहले इंजन के जो हिस्से पुर्जे इंजन को चालू करने से पहले हमने आपको ये इंजन के बारे में बताया कि हीट इंजन क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है। ऐसे ही जैसे आपने 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पढ़ा, अब आगे इंजन के बारे में पढ़ने से पहले ये कुछ तकनीकी शब्द हैं इंजन के, और इस इंजन के तकनीकी शब्द के बिना इंजन मतलब कोई इंजन है वो चालू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स हैं। ये टेक्निकल टर्म्स आपको याद करनी ही होंगी। आपको परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि सिलेंडर क्या होता है, बोर क्या होता है, पिस्टन क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, FHP क्या होता है, IHP क्या होता है, BHP क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है। ये तकनीकी शब्दावली हैं जो कि आज हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, टेक्निकल टर्म्स यूज इन इंजन, यानी अपने इंजन में यूज होने वाले तकनीकी शब्द, समझ गया। तो कहने का मतलब पहले अपन समझेंगे सिलेंडर के बारे में। पहला ही आप देखें कि सिलेंडर किसे कहते हैं, यानी आपको बताया था कि कोई भी खोखला होता है, कोई भी मेटल से निर्मित खोखला कोई भी जो बेलनाकार है उसको सिलेंडर बोलते हैं। इसको सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जैसे ये है, इसको सिलेंडर बोलते हैं। इसमें आप ये देखें तो ये इसका ये मेज डाया और मैंने डाया होता है, ये सिलेंडर है, इसका ये चौड़ाई, और आप देखेंगे ये ऐसे ऐसे कुछ होता है। तो ये है सिलेंडर। ये है सिलेंडर है। तो सिलेंडर से आप देखेंगे कि जैसे ये सिलेंडर है, इससे के इर्द गिर्द ही टेक्निकल टर्म्स अपने घूमते हैं। आपको पूछेगा कि बोर किसे कहते हैं। सिलेंडर का जो ये व्यास पहला ही है बोर। आप वैसे सिलेंडर का जो व्यास होता है ना, सिलेंडर का व्यास 1 नंबर है ये बोर। सिलेंडर के व्यास को बोर कहते हैं। ये जो व्यास है, व्यास, इसका जो व्यास है उसको बोर कहते हैं। मैं आपको बताऊं, यहां से लेकर के और यहां तक ये जो दूरी है ना, ये दूरी यानी इसका चारों ओर यहां से लेकर के इसका पूरा व्यास, यानी यहां तक का पूरा व्यास, ये क्या कहलाता है? बोर कहलाता है। आपको कोई पूछे कि बोर किसे कहते हैं, आपने देखा भी होगा, कई बार पूछ लेते हैं कि मैं इंजन का बोर करवा के लेके आता हूँ। ये नहीं बोलता कि मैं सिलेंडर करवा के लेके आता हूँ, लाइनर करवा के, लेकिन नाम इसका ही है, ये बोर है। कहने का मतलब है ये पूरा सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर का जो अंदरूनी भाग होता है, जिसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर से नापते हैं, तो ये इसका अंदरूनी जो भाग होता है उसको सिलेंडर बोर कहते हैं। समझ में आ गया होगा। ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर है। सिलेंडर का जो अंदरूनी भाग होता है, इस सिलेंडर के जो अंदरूनी भाग होता है, जो डाया होता है, उसको बोर कहते हैं। और इसको आप डायमीटर D से व्यक्त करते हैं, यानी इसको D से व्यक्त करते हैं। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, बोर को किससे करते हैं? D से व्यक्त करते हैं, यानी आपको D मिलेगा। तो इसका मतलब बोर का जो सिस्टम है, आगे तकनीकी शब्द समझाएंगे। तो ये डाया है, यानी इसका सिलेंडर का जो डाया है, तो इसको D से व्यक्त कर दिया जाता है, इसलिए ये बोर कहलाता है। ये हो गया सिलेंडर बोर। 2 नंबर का जो है उसको बोलते हैं सिलेंडर लेंथ। सिलेंडर लेंथ तो सिलेंडर लेंथ क्या है? देखो आप,
ये पूरा का पूरा सिलेंडर है और इसकी लंबाई यहां से लेकर के, यहां से ऊपर चोटी से लेकर के यहां तक क्या होता है, ये सिलेंडर की लंबाई होती है। ये क्या होती है, सिलेंडर की लंबाई। इसको सिलेंडर लेंथ बोलते हैं, सिलेंडर लेंथ। तो सिलेंडर की लंबाई, आपको कोई पूछे कि इंजन के अंदर सिलेंडर की लंबाई कौन सी होती है, तो जो सिलेंडर का जो पूरा लंबाई होता है ना, उसको सिलेंडर लेंथ बोलते हैं और इसको एल से व्यक्त किया जाता है। इंग्लिश का शब्द एल होता है, उससे व्यक्त किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये हो गया सिलेंडर लेंथ। अब इसी के ऊपर जाएं, इसको आप थोड़ा मैं मिटा दूं, चलो पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हो गया सिलेंडर। अब ये सिलेंडर लेंथ हो गया। आपको पूछा जाता है कि टीडीसी किसे कहते हैं। 3 नंबर आप पूछे टीडीसी। आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा कि टीडीसी का फुल फॉर्म क्या है। आपको आजकल सीधा तो ऐसे नहीं पूछा जाता, आपको अलग अलग दे दिए जाते हैं शब्दों में। टीडीसी का पूरा फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो इसका टॉप डेड सेंटर होता है, टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर आपको पहले भी मैंने जब इन्हें समझाया उसमें आपको ये बताया था, ये तो इसका शॉर्ट है भाई, आपको समझाया था कि जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर, जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर अपने टॉप बिंदु पे होता है, टॉप बिंदु पे होता है, तो जिस समय टॉप के ऊपर होता है उसको टीडीसी बोलते हैं। जैसे ये कोई पिस्टन है, ये कोई सिलेंडर है, जैसे ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर ये सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर यहां पिस्टन टॉप पे है, ये पिस्टन है अपना। आप थोड़ा सोचें, ये अपना पिस्टन, ये पिस्टन, और पिस्टन है ये अपने सिलेंडर के अंदर क्या करता है, मूव करता है, ऊपर नीचे घूमता है, रेसिप्रोकेटिव गति से ये चलता है, ये रिंगें लगी। तो सिलेंडर के अंदर ये जो पिस्टन है ये सिलेंडर के अंदर क्या करता है, चलता है। तो इस स्थिति को जो इससे ऊपर और नहीं जाता, इससे ऊपर और नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि प्रथम बात तो ये है कि इसका लिमिट होता है। दूसरा ये है कि सिलेंडर में पूरे के ऊपर क्यों नहीं जाता, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर यहां हेड लगा होता है। दोस्तों क्या लगा होता है, एक हेड लगा होता है, और ये हेड है इसके अंदर क्या लगा होता है, जैसे वाल्व लगे होते हैं, जैसे ये यहां आप काटें और वाल्व फिट कर दें, ये वाल्व फिट कर दें, तो ये वाल्व इसके अंदर फिटेड रहता है। तो ये जो दहन कोष्ठ होता है ना, उसके अंदर चला जाता है। इसलिए यहाँ इंजेक्टर इत्यादि या स्पार्क इत्यादि लगाए जाते हैं। इसलिए ये पूरा ऊपर नहीं जाता, कुछ जगह छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है, कुछ जगह क्या कर देता है, ये छोड़ता है। लेकिन जब पिस्टन ऊपर और नहीं जा सकता, जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर पिस्टन और ऊपर नहीं जाता, उसे बोलते हैं टीडीसी, यानी टॉप डेड सेंटर। टी का मतलब टॉप होगा, डेड का मतलब चरम बिंदु यानी मध्य के अंदर, और सेंटर का मतलब वह सेंटर जिससे पिस्टन सिलेंडर के अंदर और ऊपर नहीं जा सकता। आपको लिखना है, उसमें आप ये लिखेंगे कि पिस्टन का वह चरम बिंदु जो सिलेंडर का हेड का चरम बिंदु जो कि पिस्टन सिलेंडर में और ऊपर नहीं जा सकता। समझ में आ गया होगा। आपको लिखना है कि सिलेंडर के अंदर और पिस्टन है वो अपने चरम बिंदु से और ऊपर नहीं जाता, उसे बोलते हैं टीडीसी, यानी सिलेंडर में अपने चरम बिंदु यानी अपने निश्चित पथ से ऊपर और नहीं जा सकता, यानी
उसको बोलते हैं टीडीसी। ये मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा समझा दिया। अब बोलते हैं बीडीसी। बीडीसी क्या है? बीडीसी, बीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर। ये जो सिलेंडर का तल होता है, जैसे पिस्टन इसमें ऊपर है और यहां अपन देखें कि कोई सिलेंडर है, यही सिस्टम जाने कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर हो गया। ये सिलेंडर के अंदर, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन कहाँ था? टीडीसी पे। तो ये था टीडीसी, जिसको आप टी, डी और सी व्यक्त करते हो। लेकिन अब पिस्टन अपने निश्चित बिंदु यानी चरम बिंदु नीचे आ गया। पिस्टन कहाँ चला गया? नीचे। पिस्टन आ गया नीचे, यहाँ पिस्टन यहाँ, यानी नीचे आ जाता है सिलेंडर के अंदर से, नीचे आ जाता है पिस्टन। ये सिलेंडर तो यहाँ तक ही है और पिस्टन आ जाता है नीचे, और ये पिस्टन हो गया। तो इसको बोलते हैं हम बीडीसी, यानी यहाँ तक पहुँचता है उसको क्या बोलते हैं? बीडीसी। थोड़ा सा देखेंगे, जानेंगे कि बीडीसी क्या बोलते हैं। यानी बॉटम डेड सेंटर, यानी सिलेंडर के अंदर पिस्टन। आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, आपको आजकल पूछेंगे नहीं सीधा, क्योंकि आजकल एक एक वर्ड में पूछते नहीं है, सीधा ही बीडीसी पूछ लेते हैं। तो बीडीसी के बारे में वैसे घुमा करके आपको 4 ऑप्शन देंगे, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं रहेगी। तो बीडीसी क्या होता है? यानी पिस्टन है वो सिलेंडर में, किसमें? सिलेंडर में। सिलेंडर में पिस्टन अपने निचले तल के ऊपर होता है, यानी उससे नीचे और नहीं जाता। बॉटम यानी नीचे का तल, और डेड का मानी चरम बिंदु यानी डेड सेंटर, और सेंटर का मतलब वह सेंटर जिससे पिस्टन और नीचे नहीं जा सकता। क्या? नहीं जा सकता। पिस्टन और नीचे क्या है? नहीं जा सकता। यानी पिस्टन यहां तक ही आएगा और यहां से ऊपर ही जाएगा, ये नहीं है कि नीचे आ जाएगा, नीचे नहीं जा सकता। तो ये हो गया बीडीसी। और बीडीसी में आपको मात्र इतना ही लिखना है, सिलेंडर में पिस्टन सिलेंडर में पिस्टन निचले तल से, यानी अपने तल से, नीचे तल से और नीचे नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? बीडीसी कहते हैं। और उसमें सिलेंडर में पिस्टन और ऊपर नहीं जा सकता, उसे टॉप डेड सेंटर कहते हैं। अब आपने 3-4 व्याख्याएं थोड़ा समझने की कोशिश किया। अगला है, ये है अपना स्ट्रोक। ये हम पढ़ेंगे 5वां स्ट्रोक। ये स्ट्रोक क्या है? सीधी स्ट्रोक, जैसे हमने पीछे आपको बताया था कि स्ट्रोक क्या होता है। उस स्ट्रोक होता है जैसे पिस्टन है, वो पिस्टन किसी सिलेंडर में, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन, जैसे यहां, अब थोड़ी देर पहले बताया, पिस्टन होता है यहाँ ऊपर चरम बिंदु पे, थोड़ा सा नीचे होता है, ये हो गया पिस्टन। अब ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन, ये कनेक्टिंग रोड है आपका, कनेक्टिंग रोड, जो कि आगे क्रैंकशाफ्ट की पहली से यहाँ रहता है, इसका चरम बिंदु रहता है।
और ये ऐसे ऐसे कुछ करके होता है, जैसे आप चाहते हैं ऐसा, तो ये ऐसे मूव करता है, मतलब घूमता है। थोड़ा बनाओ। अब ये अपने चरम बिंदु के हैं। कहने का मतलब ये यहाँ है, लेकिन इसी सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर अगर बनाएं तो आप देखेंगे कि ये जो सिलेंडर है यहाँ, अगर दूसरा सिलेंडर यहाँ बनाएं, आपको नजर आता है कि नहीं आता, मेरे दिमाग में थोड़ा सा नहीं आऊँ। जैसे ये सिलेंडर था और यहाँ आए पहले, यहाँ, क्योंकि यहाँ, और अब ये नीचे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बॉटम। ये चला जाता है बॉटम। ये हो गया। अब कहने का मतलब ये आ गया बीडीसी, यहाँ बीडीसी हो गया, ये क्या हो गया? टीडीसी। तो यहाँ इसको बोलते हैं टीडीसी। और जब ये नीचे आ जाता है, मान लो यहाँ आ गया इसका, ये जो पिस्टन मूव करता है और अपना निचले तल पे आता है और यहाँ आ जाता है, तो उसको बोलते हैं बीडीसी। ये हो गया बीडीसी। अब हमने टीडीसी समझा कि जिससे पिस्टन और ऊपर नहीं जाता उसे बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, और पिस्टन सिलेंडर के अंदर और नीचे नहीं जा सकता उसे बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। और इसके बीच की जो दूरी है, यहां से टीडीसी से लेकर बीडीसी तक की दूरी जो तय करता है उसे बोलते हैं स्ट्रोक। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। यानी पिस्टन जब टीडीसी से लेकर और बीडीसी तक आता है, लिखो, इसमें लिखेंगे सिलेंडर में पिस्टन टीडीसी से लेकर बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी की दूरी तय करता है, उसे स्ट्रोक कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, आपने समझा कि टीडीसी से पिस्टन चलता है और बीडीसी पार करता है। टीडीसी से लेकर बीडीसी तक की दूरी को क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। यानी ये जो दूरी है यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी, इसे स्ट्रोक बोलते हैं। ये जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। या फिर बीडीसी से, क्योंकि यहां से जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो भी ये क्या हो गया? स्ट्रोक ही होगा। स्ट्रोक का मतलब आप समझते हो पुश करना, यानी धक्का देना। यानी जैसे आपने हैमर थ्रो देखा होगा, आपने कोई भी थ्रो किया होगा तो थ्रो करते उसको स्ट्रोक बोलते हैं, यानी स्ट्रोक ठीक मार, यानी गुड स्ट्रोक, यानी थ्रो कर दिया। आपने क्रिकेट खेला होगा, क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा कि कोई भी शॉट लगता है तो आप बोलते हैं गुड स्ट्रोक। तो स्ट्रोक का मतलब है धक्का देना, यानी मार के बाहर। तो यहां से पिस्टन बीडीसी से और टीडीसी की ओर चल जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। या टीडीसी से बीडीसी की ओर आ जाता है, उसको भी क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। दोस्तों समझ में आ गया होगा? आगे है स्ट्रोक लेंथ भी यही है। स्ट्रोक लेंथ किसे कहते हैं? देखो, ये तो क्या स्ट्रोक,
और ये है स्ट्रोक लेंथ। यानी स्ट्रोक की लंबाई अगर आपको पूछे तो स्ट्रोक की लंबाई भी यही सेम ही। आपको कोई कहे कि स्ट्रोक लेंथ किसे कहते हैं तो टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी, यानी सेम ही चीज है। आपको स्ट्रोक लेंथ पूछे या आपको स्ट्रोक पूछे, यानी आपको पूछे कि स्ट्रोक किसे कहते हैं तो सिलेंडर में बताना है। आप सिलेंडर में पिस्टन टीडीसी से चलकर बीडीसी तक की दूरी जो तय कर लेता है, यानी यहां आ जाता है, यही सिलेंडर माने तो यहां आ गया, विस्थापन कर लिया, यहां से ये मूव किया इसने, यहां से ये नीचे चला गया, यहां था ये, और ये यहां से घूमता हुआ नीचे चला गया, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं स्ट्रोक। समझ में आ गया होगा। अब बार बार आप देखते ही हो, क्योंकि आप समझदार हो कि थोड़ा बोर्ड के ऊपर तो स्पष्ट तो थोड़ा नहीं दिखाया जाता, लेकिन मेरे पास कमेंट आते हैं कि बढ़िया पढ़ाया जाता है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी आपके इस ITI के अंदर। आप जानते हो मोटा कॉलेज में। तो ये हो गया आपका स्ट्रोक लेंथ। आपको बताया बोर, सिलेंडर, टीडीसी, बीडीसी, स्ट्रोक लेंथ, साइकिल। ये अब आप देखेंगे कि स्वेप्ट वॉल्यूम किसे कहते हैं। अगला जो है 7 नंबर स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम ये भी आप देखेंगे, इसको स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोल देते हैं, और इसको आप इंजन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं, इसको आप पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं, इसको स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं। इसका शॉर्ट नाम आप देखेंगे तो इसको आप VS से थोड़ा सा प्रदर्शित करते हैं, थोड़ा सा होता है, क्योंकि पहले स्वेप्ट वॉल्यूम आयतन जो है इसको पहले ले लिया स्वेप्ट वॉल्यूम, तो VS से इसको प्रदर्शित करते हैं। ये है स्वेप्ट वॉल्यूम। और स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, ये सिलेंडर का आयतन है, यानी ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है, यानी यहां से ये टीडीसी है और ये बीडीसी, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है तो कितनी हवा भर लेता है, यानी सिलेंडर में हवा भरना, यानी आपका सिलेंडर कितना सीसी का है उसके अनुसार आपके सिलेंडर में कितना सीसी हवा भरा गया। यानी जिस समय पिस्टन बीडीसी पे हो तो उसका कुल आयतन है, यानी कितना आयतन, विस्थापन बोलते हैं इसको, पिस्टन विस्थापन बोलते हैं वैसे स्वेप्ट वॉल्यूम, यानी कितना आयतन में हवा भरा गया। जैसे पिस्टन आ गया, अब आपने देखा कि ये जो पिस्टन है इसको आप यहां से एक सुराख करके ऊपर से बंद कर दें, जैसे बोतल नुमा है, बोतल है कोई, उसके अंदर आपने देखा कि कितना सीसी यानी कितना बोतल उसके अंदर पानी आपने, जब पिस्टन इसके अंदर है, यहां एक बीडीसी पे है, यानी ये बीडीसी पे है, तो यहां कितनी हवा या एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर भरा गया, उसको क्या बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। जब पिस्टन बीडीसी पे होता है उस दौरान सक्शन की गई एयर फ्यूल मिक्सचर या पेवर हवा जब खींचा जाता है और उसमें जब खींच लिया जाता है पूरा, तो उसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, यानी पूरा आयतन, यानी कितनी हवा इसके अंदर भरी गई। आप सपोज करेंगे कि पानी भरना है इसके अंदर, जब पिस्टन बीडीसी पे होता है और यहां से एक टिप लगा करके और
आप देखें यहाँ एक टिप लगा लिया आपने, इस टिप में पानी डाला, अब ये पानी कितना सीसी डाला आपने और ये पानी यहाँ भरता गया, यानी कितना भर गया उसको बोलते हैं, यानी इसकी क्षमता को बोलते हैं। यानी कई बोलते हैं ना कि कितना सीसी का इंजन है, 100 सीसी का है, 150 सीसी का है, 800 सीसी का है, तो ये सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर ही क्या कहलाता है, स्विफ्ट वॉल्यूम कहलाता है। यानी उसकी क्षमता कितनी है, यानी सिलेंडर में कितनी हवा भरनी है, कितनी भरने योग्य बनाई गई है, उसको बोलते हैं स्विफ्ट वॉल्यूम। समझ में आ गया होगा, जाहिर सी बात है। इसको डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट इंजन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं, इंजन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, इसको ही बोलते हैं। ये जो दोनों हैं, इसको इंजन को स्विफ्ट वॉल्यूम और डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम इसी को बोलते हैं, और इसकी क्षमता इस सिलेंडर से ही होती है। समझ में आ गया। अब आ गया क्लीयरेंस वॉल्यूम। अब ये तो था स्विफ्ट वॉल्यूम, या आप यहां लिखेंगे 8 नंबर यून स्विफ्ट वॉल्यूम, या क्लीयरेंस वॉल्यूम। एक ही बात है, यून स्विफ्ट वॉल्यूम या यून डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या क्लीयरेंस वॉल्यूम। क्लीयरेंस वॉल्यूम क्या है आप थोड़ा सा समझेंगे, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्लीयरेंस वॉल्यूम है दोस्तों। जब पिस्टन, इसको क्लीयरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। ये है क्लीयरेंस, यानी जब पिस्टन है, कोई भी पिस्टन है, वो सिलेंडर के ऊपर पहुंचता है, यानी ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर, और ये पिस्टन पहुंच गया मान लो यहां, ये टीडीसी है, और टीडीसी पे जो ये जो कंबस्शन चेंबर है, इसी को कंबस्शन चेंबर भी बोलते हैं। कंबस्शन चेंबर, ये कंबस्शन चेंबर जहां आग लगाया जाता है। कहने का मतलब क्लीयरेंस वॉल्यूम या अनस्विफ्ट वॉल्यूम उसको बोलते हैं जहां अपना एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कंप्रेस हो जाता है। क्लीयरेंस वॉल्यूम वो है जो पिस्टन टीडीसी पे पहुंचता है, यानी ये टीडीसी पे पहुंच गया सिलेंडर, और इसके बीच में, यानी ये ऐसे देखें, इसको ऐसे देखें सिलेंडर के अंदर, तो मैं थोड़ा सा गोल बना देता हूं, ये है सिलेंडर अपना, और इस सिलेंडर के अंदर ये मान लो पिस्टन है। अब पिस्टन टीडीसी पे, यहां टीडीसी पर, जब टीडीसी पे है तो ऊपर जो बची जगह ये क्या कहलाती है, क्लीयरेंस वॉल्यूम कहलाती है। क्या कहलाती है, क्लीयरेंस वॉल्यूम कहते हैं इसे, और इसे ही कंबस्शन चेंबर बोलते हैं, यानी दहन चेंबर भी इसी को ही बोलते हैं। यहां कुछ जगह रह जाता है, उस जगह को बोलते हैं क्लीयरेंस वॉल्यूम। समझ में आया। जब स्ट्रोक ने पढ़ा आपने कि यहां से स्ट्रोक लेंथ शुरू हो जाता है, और स्ट्रोक से जब ऊपर की जगह है बच जाती है, जब पिस्टन और ऊपर नहीं जाता और सिलेंडर में जो जगह बच जाती है जहां वाल्व फिट किए जाते हैं, इंजेक्टर फिट किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्लीयरेंस वॉल्यूम। समझ में आया होगा सर।
क्लीयरेंस वॉल्यूम। अच्छा, तो थोड़ा सा स्वेप्ट वॉल्यूम का एक पीछे हमने थोड़ा आपको एक सूत्र है वो नहीं बताया शायद। तो स्वेप्ट वॉल्यूम का एक सूत्र है जैसे पाई बटा 4, और जो डाया आपको बताया था पहले कि ये बोर का डाया होता है उसको डी से व्यक्त किया जाता है, तो ये डी की 2 गुना एल, यानी ये इसका सूत्र होता है। थोड़ा सा पीछे रह गया, स्वेप्ट वॉल्यूम के बारे में थोड़ा बताना। ये जो है ना, ये इसका सूत्र है। ये क्या है इसका सूत्र है? पाई बटा 4 गुणा ये डाया यानी 2 और एल। तो ये डाया भी ये था और इसकी लंबाई ये है, तो लंबाई आपको पूछ लिया जाता है कि सीसी कैसे निकाला जाता है, तो ये इस सूत्र के आधार पे आगे आपको थोड़ा अगली क्लास में थोड़ा बताएंगे। एक बार ये इसके बारे में चल रहा है तो थोड़ा सा, तो ये हो गया अनस्वेप्ट वॉल्यूम। आपने देखा है अनस्वेप्ट वॉल्यूम यानी क्लीयरेंस वॉल्यूम किसे कहते हैं? जब पिस्टन टीडीसी पे होता है, यानी ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक बोलते हैं कि बीडीसी से लेकर के टीडीसी तक की जो दूरी होती है उसको स्ट्रोक बोलते हैं, उसके ऊपर जो जगह बन जाती है उसको क्लीयरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, सीधी सी बात। यानी जब सिलेंडर हेड और पिस्टन हेड के बीच की दूरी को, यानी जिस समय पिस्टन क्या होता है टॉप पे होता है, आपको लिखना ऐसे है क्लीयरेंस वॉल्यूम किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे सिलेंडर में पिस्टन का हेड जब पिस्टन टीडीसी पे होता है उस समय और सिलेंडर हेड का निचला तल उसके बीच की जो दूरी, क्योंकि यहां तो सिलेंडर हेड टिकेगा भाई और ये पिस्टन हेड हो गया, इसके जो बीच की दूरी है ना उसको बोलते हैं क्लीयरेंस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? क्लीयरेंस वॉल्यूम। तो ये हो गया क्लीयरेंस वॉल्यूम। अच्छा, अब आप देखेंगे टोटल वॉल्यूम किसे कहते हैं? टोटल वॉल्यूम ये आप यहां 8 हो गए, 9 नंबर है ये क्लीयरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किसे कहते हैं? टोटल वॉल्यूम नंबर 9। आप देखेंगे कि ये तो हो गया आपका स्ट्रोक और ये हो गया आपका क्लीयरेंस वॉल्यूम। इस स्ट्रोक और क्लीयरेंस वॉल्यूम को दोनों को मिलाएं, यानी स्ट्रोक लेंथ एंड क्लीयरेंस वॉल्यूम। क्लीयरेंस वॉल्यूम और जो ये ना दोनों मिल जाते हैं उसको यानी टोटल वॉल्यूम कहते हैं। यानी ये जो दूरी था स्ट्रोक लेंथ और ये है यहां क्लीयरेंस वॉल्यूम, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यहां से यहां तक की दूरी, जैसे अपने सिलेंडर लेंथ बोला था ना, सिलेंडर लेंथ ये, तो इसको टोटल वॉल्यूम बोलते हैं। ये सिलेंडर लेंथ यहां तक और यहां तक बीडीसी आ जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये तो हो गया सिलेंडर लेंथ पूरा, यहां से लेकर के यहां तक तो आ गया सिलेंडर लेंथ, यहां से लेकर के यहां तक तो सिलेंडर लेंथ आ गया। लेकिन ये जो दूरी है स्ट्रोक एंड क्लीयरेंस वॉल्यूम, इसको अपन बोलते हैं टोटल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? टोटल वॉल्यूम। इसको अपन बोलते हैं टोटल वॉल्यूम। आपने टोटल वॉल्यूम के बारे में थोड़ा फिर समझा होगा, यानी जब सिलेंडर के अंदर पिस्टन बॉटम के ऊपर आ जाता है
उस दौरान जो पूरा आयतन कंडेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम, कंडेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम, क्योंकि स्वेप्ट वॉल्यूम ये है, कंडेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम को ही टोटल वॉल्यूम बोलते हैं, यानी Vs प्लस अपने स्वेप्ट वॉल्यूम Vc, इनको क्या बोलते हैं, दोनों को टोटल वॉल्यूम बोलते हैं, क्योंकि ये तो हो गया स्वेप्ट वॉल्यूम और ये हो गया कंडेंस वॉल्यूम। क्योंकि स्वेप्ट वॉल्यूम के बारे में आपको बताया था, जब टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक आपका पिस्टन आ जाता है तो उसमें जो जगह बच जाती है, खाली जो आयतन बच जाता है, उसको स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। और कंडेंस वॉल्यूम जो ऊपर रह जाता है उसको कंडेंस वॉल्यूम बोलते हैं, और टोटल वॉल्यूम यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाता है उसको बोलते हैं टोटल वॉल्यूम। समझ में आ गया? अब आप देखेंगे अगली जो व्याख्या है, जैसे आपको बताऊं, ये है कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो, ये कंप्रेशन रेशियो क्या है? सिलेंडर के अंदर जो उसका आयतन है उसकी दर है ये रेशियो। कंप्रेशन रेशियो कैसे निकालते हैं थोड़ा सा देखें तो कंप्रेशन रेशियो का जो सूत्र है वो ये है, जैसे इसका दोनों का आयतन है, आयतन का अनुपात है, रेशियो है, रेशियो। तो स्वेप्ट वॉल्यूम आप इसको CR बोलेंगे, CR बराबर इसका जो सूत्र है आप देखेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस कंडेंस वॉल्यूम बटा कंडेंस वॉल्यूम, ये इसका सूत्र रहेगा। क्योंकि कोई भी सिलेंडर है उसका अनुपात निकालने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे इसको कि अपना सिलेंडर है, सिलेंडर में स्वेप्ट वॉल्यूम आपको बताया था, ये स्वेप्ट वॉल्यूम यानी सिलेंडर के में जो भरा गया यानी कुल एयर फ्यूल मिक्सचर कितना भरा गया इसके अंदर, जैसे 36 भरा गया, 36 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी प्रति इंच। और अब जब पिस्टन बीडीसी पे था तो 36 था यानी स्वेप्ट वॉल्यूम। कंडेंस वॉल्यूम उसको कंप्रेस करके इसने कितना कर दिया, 6 कर दिया, यहां कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस वॉल्यूम यानी इसका स्वेप्ट वॉल्यूम क्या था, SV बराबर 36 और CV बराबर 6। ठीक है भाई। अब इसका कैसे निकालेंगे, यानी आपके सिलेंडर में भरा गया 36 और उसको कंप्रेस करके कर दिया गया 6, यानी खींच दिया उसको 6 की दूरी में कर दिया, तो इसका कंप्रेशन रेशो कितना हुआ। तो सीधी सी बात है, आप देखेंगे इस सूत्र के अनुसार कि 36 प्लस 6/6, क्योंकि स्वेप्ट वॉल्यूम कितना 36 और कंडेंस वॉल्यूम 6 कर दिया और बटा 6 कर दिया। अब इसको जोड़ेंगे 42/6, 7 6 42, 1 और 7, तो इसका अनुपात जो है 7:1 हो। इसका रेशियो कितना हो गया, इसका रेशियो हो गया 7:1। तो ऐसे आप इसका निकाल भी सकते हैं, आपको ऐसा नहीं पूछेगा, आज तो निकलवा देता है, लेकिन निकलवाएगा तो वैसे कर देता है, लेकिन आपको 4 ऑप्शन देगा, कंप्रेशन रेशो का सूत्र का दे देगा। जैसे एक ये दे दिया, ए में लिख देगा, बी में आपका थोड़ा सा अलग कर देगा, कंप्रेशन रेशो का ऐसे कर देगा, जैसे SV की जगह कर देगा आपका SCV
प्लस SV बटा CV, तो नहीं सॉरी SV, तो कहने का मतलब ये हो गया। फिर आपका B ये दे दिया, C में आपको दे देगा जैसे डबल C, तो कहने का मतलब ये है कंडेंस वॉल्यूम। तो ऐसे आपको ऑप्शन देगा जिसने पढ़ा है वो इसको ओके कर देगा। बहुत आसान है। कहने का मतलब ये कई व्याख्याएं थी, 10 हो गई हैं, 10-15 और आपको थोड़ा बताएंगे। तो ये जो आगे की टर्म्स हैं वो कल, तो आपने अभी तक देखा है कि बोर किसे कहते हैं, सिलेंडर के व्यास को बोर कहते हैं। सिलेंडर लेंथ किसे कहते हैं, यानी पूरी सिलेंडर की लंबाई को बोलते हैं। टीडीसी किसे बोलते हैं, सिलेंडर में जब टॉप पे होता है उसको टॉप टीडीसी बोलते हैं। बीडीसी सिलेंडर के निचले तल पे होता है, बीडीसी बोलते हैं। स्ट्रोक यानी पिस्टन टीडीसी से लेकर बीडीसी की दूरी, या फिर बीडीसी से लेकर बीडीसी तक की स्ट्रोक पर आती है। स्ट्रोक लेंथ भी यही है, सेम स्ट्रोक लेंथ टीडीसी लेके और बीडीसी तक जब पहुंचता है स्ट्रोक लेंथ। अब स्वेप्ट वॉल्यूम भी यही है, यानी टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक जब पिस्टन आता है और कुल आयतन इसके अंदर, यानी हवा यहाँ से लेकर के जितनी हवा भरी जाती है जब पिस्टन यहाँ होता है और कितनी हवा भरी गई उसको स्वेप्ट वॉल्यूम। अनस्वेप्ट वॉल्यूम जब पिस्टन टीडीसी पे होता है उस समय जो कंडेंस बच गया है, खाली स्थान बच गया, उसमें जो हवा कंप्रेस कर दी उसको कंडेंस वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम यानी इनको दोनों को जोड़ दिया टोटल वॉल्यूम, और ये कंप्रेशन रेशो यानी इसका अनुपात, इसका किसका यानी कंप्रेस यानी टोटल वॉल्यूम आ रहे हैं, टोटल वॉल्यूम हो गया, उसका कंडेंस वॉल्यूम का प्रतिशत में निकाल दो। आप ऐसे भी लिख सकते हो टोटल वॉल्यूम यानी टीवी प्लस सी, ये भी कंप्रेशन रेशो का सूत्र है अगर आपने आगे पढ़ोगे तो। ये है आपका, देखो आज तक पढ़ाया कंप्रेशन रेशो तक, मैं आशा करता हूँ थोड़ा समझ में आया होगा। अच्छा, गुड, सी यू।